डिस्कशन यहाँ पर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं और एकदम बड़ा शिफ्ट इनकी गुफ्तगू के बाद आया। आमिर ज़िया साहब, आप कंप्लीट कीजिएगा सर अपना जुमला, आप इस पर कमेंट करना चाह रहे थे, आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे मंदुखेल साहब से इस पर बात करूँगी। जी जी, बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा। बात ये कि देखिए, अब ये जो हाइंडसाइट पर होके ना कि जी फला जज ने गलत फैसला दिया था, हमें नहीं पता कि किन हालात में उनका वीडियो बना, कैसे बना, उसके पीछे क्या मोहरिकात थे, तो ये तमाम बहुत सारे सवालिया निशान हैं। हमने ये बहुत बार देखा है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है बार बार के फला सियासतदान के साथ ज्यादती हुई, भुट्टो साहब के साथ हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, आज पीटीआई वाले कहेंगे जी उनके चेयरमैन के साथ हो रही है, लेकिन असल ज्यादती पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रही है और ये कंटिन्यूएशन के अंदर है। और आप उसमें देखें कि यही सियासतदान है, यही सियासी जमातें हैं। नून लीग थी, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया करती थी, यही नून लीग थी कि जिसने मतलब है कि जजेस के मुतालिक क्या क्या नहीं कहा। अभी पिछले सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से अंडरमाइन करने की कोशिश की थी इन लोगों ने। तो बात ये कि यहाँ पर कोई ये कहे कि जी हम दूध के धुले में हैं और तमाम के तमाम, मैं यकीनन मैं पहले ही मैंने जुमले में कहा कि पीटीआई की बहुत सारे गलतियां हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने हिमाकतें की, सब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन साथ साथ अगर कोई ये कहे कि जी ये लोग बहुत मतलब है कि इन्होंने कभी कुछ नहीं किया और इन्होंने कभी जो है फौज पे तनकीद नहीं की और इन्होंने कभी जो है मतलब है कि प्रोपेगेंडा नहीं किया और कभी इन्होंने इदारों को अंडरमाइन नहीं किया, आर्मी चीफ के खिलाफ बात नहीं की, तो ये गलत है। अदलिया के साथ जो कुछ लीग ने किया वो तो तारीख का हिस्सा है, किताबों में लिखा हुआ है, तहकीक हो चुकी है उसकी। तो मेरे ख्याल में अब जो हमें अब आगे की बात करनी चाहिए कि इस कंट्रडिक्शन से निकलेंगे कैसे, और उसके लिए मतलब है जब तक आप दूसरी की तरफ उंगली उठाते रहेंगे तो मामले आगे नहीं बढ़ेंगे। जी मंदुखेल साहब, एक मुख्तसर सी बात सिर्फ भट्ट साहब से ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ सवालात लेकर। भट्ट साहब, आपने अभी बताया कि जो मुलाकात, आप ये सारे पॉइंटर्स लिखवाने वाली सिचुएशन हुई, इससे पहले मियाँ साहब से एक मुलाकात हो चुकी थी जज अरशद मलिक की, आप करवा चुके थे। वो कहाँ पर हुई थी सर मुलाकात? नहीं, वो यही था कि जज अरशद मलिक का था कि मैं मियाँ साहब को बताऊँगा कि मैं उनको कहता था मुझे बता दें, मैं बता दूंगा जो मुलाकात। कहता नहीं, जो मैं बता सकता हूँ भट्ट साहब आप नहीं बता सकते। वो मुलाकात कहाँ हुई थी? वो मुलाकात फिर जाके रायबंद में हुई थी मियाँ साहब से। उन दिनों मेडिकल के 6 हफ्ते के लिए आए थे, तो वो मुलाकात हुई। वो मियाँ साहब उसकी बात सुनते रहे, लेकिन मियाँ साहब ने उससे कोई बात नहीं की, बस हाँ ना करते रहे। तो वो जज अरशद मलिक जब हम निकले तो उसने कहा यार देखो मैंने, उन्होंने कुछ कहा नहीं। और जो बेटों से मुलाकात हुई थी मियाँ साहब के, वो कहाँ हुई थी? फिर नहीं, मैं उनके घर, मुझे मलिक अरशद साहब ने बुलाया था, मैं उनके घर गया था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट्सएप 2 दिन बाद आप मेरे पास आए घर, मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूँ। नहीं, बेटों से भी तो मुलाकात हुई थी ना मियाँ साहब के? बेटों से नहीं, सिर्फ अरशद मलिक। इधर मियाँ साहब के बेटे तो बाहर रहते हैं, इधर तो नहीं थे। वो एक सऊदिया में थे, लंदन में थे, ये पाकिस्तान में। जो बयान हल्फी दिया था ना जज अरशद मलिक ने, उसमें उन्होंने कहा था कि बेटों से मुलाकात हुई थी और गालिबन फिर इस तरह की बात हुई थी कि शायद मस्जिद नबी में, मदीने में, वहाँ की बात इल्जामात लगाए थे जज साहब ने। फिर वो जो बंदे यहाँ अरेस्ट हुए थे, वो फिर पुलिस ने FI उनको बेगुनाह कर दिया कि जज साहब की बात में कोई हकीकत नहीं है कि बेटों से। वो यही बात थी जो उन्होंने बताई। तो फिर उसकी वीडियो बनी और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सही, नवाज शरीफ। बिल्कुल ठीक है। कादिर मंदुखेल साहब, सर एक तो ये वाले सिचुएशन इस पे भी बताइएगा, और दूसरा ये कि इस वक्त मियाँ साहब को हम एक बार फिर देख रहे हैं मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। पार्टी के दीगर रहनुमा भी बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब ही पार्टी को आगे लेकर चल सकते हैं, उनके पास ही सदारत होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब अगले चंद दिनों या महीनों में शहबाज शरीफ साहब को मजबूर कर देंगे कि वो विफाकी हुकूमत छोड़ दें या असम्बली तोड़ दें, इस तरह का कुछ देख रहे हैं आप लोग सर? देखिए, पहली बात तो जज अरशद मलिक वाली वीडियो पे मैं बात करूं, नासिर भट्ट साहब के साथ एक किरदार और पिता खुरम नाम है उसका, और भट्ट साहब तो लंदन चले गए, मगर वो खुरम ने बहुत कुछ जो है ना वो टॉर्चर जो है ना बर्दाश्त किया। और उस वक्त आप देखिए, ये खुद बता रहे कि जज के साथ मैं बैठा हुआ था और मैंने कहा वीडियो बना लो, और फिर खुद भी ये बता रहे कि मियाँ साहब और उनके बेटों से भी मुलाकात हुई है। तो जज तो उनके साथ पूरे तरह था। काश वो कमिश्नर पिंडी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना तो ज्यादा बेहतर था। वो कह रहे हैं कि बेटों से मुलाकात नहीं हुई। चलो नहीं हुए, मियाँ साहब से तो कर दिए ना, वो जो बयान हल्फी था उसमें था जज अरशद मलिक के, लेकिन भट्ट साहब कह रहे हैं कि मुलाकात हुई नहीं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो आगे मैं बढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद जब ये चीज़ हो गया, मियाँ साहब को सज़ा और उसकी अपील चल रही थी। मैंने उस वक्त भी असम्बली के अंदर भी जो इनके MNA साहिबान थे या टॉक शो में भी उनको ये कहते थे कि बाबा एज ए वकील मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ये बड़ा अच्छा मजबूत केस है। एक जज जुर्म अपने मुंह से मान रहा है, चलो उसकी मर्जी से वीडियो बनी या बगैर मर्जी की है तो उन्हीं की ज़बानी,
तो आप इस केस को लेके और अपील में दाखिल कर दें। ये तो एक क्लियर कट एविडेंस है, और कानूनी शहादत की आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो जो ना वो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो मगर मुस्लिम लीग नून उस तरफ नहीं जा रही थी, उसकी क्या वजूहत थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो खुरम थे उस बेचारे को तो अच्छा खासा भुगतना पड़ा यहाँ पे मुख्तलिफ अदालतों में और मुख्तलिफ टॉर्चर सेलों में, और वो तो मैं इसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो आपने दूसरा सवाल किया है मियाँ साहब का, अब देखिए कल जो मीडिया ने रिपोर्ट की है और मीडिया ने ये बताया कि नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को फ़ोन करके उनको ये बताया कि आप पार्टी का इजलास बुला लें पंजाब का, और फिर वो इजलास राना साहब ने बुला भी लिए और उन्हें ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को सदर बनना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 2-3 दिन पहले भी मैंने ये बात कही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि जो अगर आप ख्वाजा साद रफ़ी की गुफ्तगू सुन ले, मियाँ जावेद लतीफ़ की सुन ले, ख़ुद राना सनाउल्लाह की सुन ले, और भट्ट साहब भी मियाँ साहब के ख़ास जो ग्रुप है उसमें मौजूद है। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो ना जो बता रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, वो धोखा ये, और फिर उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई है वो भी इनकी मुतज़ाद बयानात है, और कि पाकिस्तान को नवाज दो। तो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उसको बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो मेरे ख्याल में लाहौर का नतीजा उसको दिखाया कि भाई ये तेरे नतीजा है, अब वज़ीर-ए-आज़म बनोगे या साइड पे बैठोगे खामोशी से, तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबा उनके पास है पंजाब, और अभी 21 अप्रैल के रिजल्ट से उनकी मज़ीद हौसला अफजाई हो गई है मेरे ख्याल में, कि मुझे तो लग रहा है आइंदा चंद महीनों में नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ को मजबूर कर देंगे कि वो असम्बली तोड़ दे, कौमी असम्बली, और कौमी असम्बली के सिर्फ इलेक्शन करा दे। मुझे मेरा ज़ाती ये ख्याल है, मुझे लग रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ, बिल्कुल ठीक है सर, नवाज शरीफ साहब जिस तरह एक्टिव है और जिस तरह ये पहले मरहले में ये सदर बनेंगे मुस्लिम लीग नून के, और दूसरे मरहले में, और आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा ले कि खुद नवाज शरीफ साहब उसका भाई पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, और वो वफाकी हुकूमत से ताल्लुक है, और पंजाब हुकूमत से वो इतने इन टच है कि वो तंदूरों के चक्कर भी लगा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो ओन तो कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की, मगर वफाकी हुकूमत ओन नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल में ये उसको बोलेंगे कि आप छोड़ दो और कौमी असम्बली का इलेक्शन करा दो, मुझे लग रही है। ये मदोखेल साहब मेरे भाई हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज साहब को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं साहब ऐसी कोई बात देखें। मियाँ साहब ने मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला जब शहबाज साहब ने अनाउंस किया है, तो हमारे कायद शहबाज साहब के कायद, मरियम साहब के कायद, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ है, ठीक है जी। और ये पहले भी मियाँ साहब सदर थे, साकिब निसार ने मिलकर ये एक ड्रामा किया, उनको अकामा से फिर वो पनामा से फिर अकामा आ गया, फिर उनको नायल कर दिया, ये सारी जातियाँ की। तो कायद तो हमारे वहाँ तो कायद बने, पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती।